रहमान रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना हमसे और आपसे रुखसत होता चला जा रहा है। 2 अशरे हो रहे हैं और तीसरा अशरा और आखिरी अशरा हमारे आपके बीच में। अल्लाह ताला, हाँ, इतनी दुआ करिए हम आप सब मिलके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक के महीने में जो इतनी वबा फैली हुई है, इस वबा को हमसे आपसे जल्द दूर करे और हमें आपको सबको इस वबा से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, जो हालात हमारे मुल्क में या हमारे लखनऊ शहर के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। वो हालात हम आप सब देख रहे हैं। मैं इन हालात को सामने रखते हुए एक वाकया आप हजरात को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जरूरत है इम्यूनिटी बूस्ट करने की। हमारे आपके अंदर कुव्वत हो, इम्यूनिटी बढ़ी हुई हो, जिससे जो नुकसानात हो रहे हैं, जो हालात सामने हैं, वो आपके सबके सामने है। एक बादशाह के पास यमराज जी आए। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे 500 लोगों की जान आपकी सल्तनत से चाहिए। तो बादशाह सलामत ने कहा ठीक है। उन्होंने उसकी पब्लिसिटी शुरू करी और लोगों में खूब फैला दिया कि देखो भाई, यमराज आए हैं और 500 लोगों की जान लेंगे, लेकिन कौन कौन लोगों की लेंगे मुझे नहीं पता, इसलिए सब बहुत एहतियात से रहो और ऐसा करो वैसा करो। खूब बहुत अवेयर किया। अवेयर करने में एक दहशत सा माहौल बन गया। तो जब यमराज जी आए, तो जब वो कार्रवाई करके अपनी जाने लगे, तो पता लगा 5500 लोग उस सल्तनत के मर गए। अब बादशाह साहब ने पूछा यमराज जी से कि भाई, आपने तो मुझसे 500 कहा था और यहां तो 5500 मर गए। तो यमराज जी ने कहा, मैं तो 2500 लेने आया था, ये 5000 तो आपकी दहशत से मर गए। जो आपने इतनी पब्लिसिटी कर दी, उस दहशत में मर गए। मेरे भाई, मैं कोई साइंसदान नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं आप लोगों की सुनी हुई बातें और कुछ पढ़ के, कुछ देख के आप लोगों के सामने रखने वाला इंसान हूं। क्या हमारे मुल्क में ये जो इस वक्त माहौल नमूनिया का चला है, क्या पहली बार हमारे मुल्क में नमूनिया आया है? मैंने जो आंकड़े पढ़े, उस आंकड़े के हिसाब से 1,30,000 लोग हर साल नमूनिया से हमारे मुल्क में मरते हैं। 1,30,000 ये आंकड़े हैं। तो इस बार भी वही हुआ। अब आदमी कहता है कि मौत क्यों ज्यादा हुई या जकड़न फौरन क्यों शुरू हो जाती है, आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों फौरन पड़ती है। दरअसल ये भी मैंने पढ़ा और लोगों की जबानी सुना और बहुत सारी जगहों पे पढ़ा। जब आपको याद होगा 4G लॉन्च हुआ था, तो परिंदे बहुत से मर गए थे। ये साइड इफेक्ट। और अब 5G लॉन्च हो, जिसकी टेस्टिंग चल रही है, तो इंसान मर रहे। कुछ दिन में हमारी बॉडी, हमारा जिस्म आदी हो जाएगा, मौतें कम हो जाएंगी और होने लगी कम। आप बताइए, क्या कोई भी ऐसी वैक्सीन आ गई है जो हमारी तहफ्फुज कर सके, हमें मरने से रोक सके? कोई नहीं है। ये 5G का रेडियस है जो ऐसे कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को दबोचे ले रहा है। मौत जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, कभी भी किसी की कहीं भी आ सकती है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा ज्यादातर दहशत में। लोगों ने देखा
अच्छा, साल भर में सरकार ने अवेयर बहुत किया हमें आपको, तो अब औरतों ने देखा, ऐसे मर्दों ने देखा, बुजुर्गों ने देखा कि साहब वो मिट्टी तक नहीं दे पा रहे हैं, साहब ऐसे दफनाए दिए जा रहे हैं, बैग में पैक करके बॉडी दी जा रही है, वो दहशत में मौतें। लेकिन आप ये देखिए कि हर चीज में लोग अवसर, मौके ढूंढने लगते हैं। आप गौर कीजिए कि बहुत सारी बातें सरकार की नाकामी की आ रही, ठीक है, मैं भी मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाँ ठीक है, नाकामी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही है, अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं, और उसके बाद बेड नहीं मिल पा रहे, सब ठीक। लेकिन मेरे भाई, एक सवाल हमारा और आपसे, हम आपसे सवाल करें, आप हमसे सवाल करें, ये बताइए कि ये तो सरकार की बात है, हमारी अपनी देखिए, इंजेक्शन ब्लैक कौन कर रहा है? हम। ऑक्सीजन की कालाबाजारी कौन कर रहा है? हम। दवाओं की कालाबाजारी कौन कर रहा है? हम। अस्पतालों में लूट कौन कर रहा है? हम। तो हम अपने ऊपर भी तो गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी एक बात, हर जगह लोग अवसर, मौके ढूंढने लगते हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेना बहुत आसान होता है। ये वक्त है कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने का, लोगों के सामने ना उम्मीदी की बात ही नहीं करना, उम्मीद की बातें करना है। और जो सच्चाई है, मैंने कोई बात अपने मन से नहीं करी, हमने जितना पढ़ा, जितना समझा, उसके अकॉर्डिंग बात की। इसी में देखिए कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फोटो में बने रहना चाहते हैं, जायज ना जायज, हक बाहक, कोई उनको कुछ मालूम ही नहीं, वो कुछ जानते ही नहीं कि क्या हम कर रहे क्या नहीं कर रहे। ऐसे कुछ लोग भी मैंने देखे जो कुरान के मुनकिर के साथ या उसके पियादों के साथ फोटो खिंचवा के साहब अपने को डालना। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मौका परस्त लोग हैं। इनको सिर्फ ऐसा कोई शख्स दिखाई दे जिसके अंदर थोड़ी सी भी दुनियावी ताकत है, बस ये उसी के पीछे चल दे। इनको इससे मतलब नहीं कि दुनिया में मर जा रहे लोग, अल्लाह को पहचानो, रसूल को पहचानो, पूरे मुल्क के लिए दुआ करो। इस मुबारक महीने में हम सब मिलकर दुआ करें, क्योंकि अब जो हालात हैं वो दुआओं से ही बदल सकते हैं। आप कहें कि 5G की टेस्टिंग बंद हो जाए, नहीं होगी, दुआ से ही हालात बदलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मौत का जो शुरुआती आंकड़ा था अब इस वक्त बहुत कम है, और इंशाल्लाह ये हमारा जिस्म आदी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। तो इसलिए अवसर, मौका परस्त लोग हर जगह अपने मौके ढूंढते हैं। उनको बस फोटो में भी आना होगा तो इस तरह आएंगे, उनको जो दीगर काम है, बेईमानी, चोरी करना है, उसमें भी आगे आ जाएंगे। मौका देखिए क्या है, ये मौका ऐसा है कि एक दूसरे की मदद करने वाला है। इस मौके, इसमें भी लोग उन्होंने अपना मौका निकाल लिया, कालाबाजारी शुरू कर दी, दवाओं की, ऑक्सीजन की, बेड की, अस्पताल की, सबकी शुरू हो गई। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से हमारे लखनऊ शहर में ये आफत आई थी, अल्लाह का करम है, उस रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है कि धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता ये आफत हमारे आपके बीच से जा रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द चली जाएगी। इस मुबारक महीने में अभी कल से दूसरा अशरा, आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, जो शब कद्र है। इस शब कद्र में हम आप सब मिलके अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा के दुआ करें, ए इलाहुल आलमीन हमारी खताओं को माफ कर दे, ए अल्लाह अब कोई तू ऐसी रहमत की हवा चला दे, जिस तरह ये हमारे मुल्क में ये महामारी आई, ये आफत आई, वैसे ही एक रहमत की हवा तू चला करके इस आफत को, इस महामारी को, इस बीमारी को हमसे सबसे दूर कर दे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।